ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सबको नमस्कार। वापस ले आया चिट्ठी मेरी, वापस ले आया चिट्ठी मेरी, बस पता वही था, लोग बदल गए हैं। जी हाँ, इतनी सुंदर पंक्तियाँ पत्र के लिए ही लिखी जा सकती है और आज हम पत्र का अध्ययन करेंगे। मनोभावों का फैलाऊं मैं इत्र। जी हाँ, मैं हूँ एक पत्र अर्थात अपने मनोभावों को कागज पर उकेर कर किसी और के पास पहुंचाने का जो माध्यम होता है वही पत्र होता है। अर्थात आपके मन में जो भी बात है और सामने वाला व्यक्ति अगर दूर है तो आप किस चीज का उपयोग करते हो, किस माध्यम का उपयोग करते हैं? हम पत्र का। स्नेह हो, प्रेम हो, प्यार हो, पहले तो पक्षियों को, कबूतरों को उनके पैरों में चिट्ठी बांधकर पत्रों के साथ भेज दिया जाता था। सैनिक हो या एक पत्नी हो, कोई भी हो जो इंतजार करते, वो 8-8 दिन तक के एक डाकिये की राह देखते कि कब डाकिया आएगा एक पत्र लिखकर। और शायद ये पत्र ना होते तो इतने सुंदर गाने भी नहीं बनते, जैसे चिट्ठी ना कोई संदेश, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना। एक बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता था और अपने घर के कोई रिश्तेदार का पत्र आ जाए इसकी राह तका करता था। राजा हो या कोई भी काल, व्यवसायिक पत्र होते थे तब भी और कार्यालयीन पत्र होते थे। राजपत्र जिसे कहा जाता था, हरकारे, डाकिये, घुड़सवार या घोड़े पर बैठकर सेनापति 8-8 दिन तक यहाँ का मैसेज है, यहाँ का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने का कार्य किया करते। पत्र के अपने संग्रहालय भी है और 2 पत्र तो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और बिरला जी। जी हाँ, बिरला जी, जिनका जन्म राजस्थान के पिलानी में हुआ था और आप सभी इनके नाम से भलीभांति परिचित है। और राष्ट्रपति ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंकन, उन्होंने तो एक शिक्षक को ही अपने बेटे के लिए पत्र लिखा था। आज भी जब हम वह पत्र पढ़ते हैं लगता है कि आज की परिस्थिति पे इतने वर्षों पुराना पत्र लागू होता है। उन्होंने एक शिक्षक को लिखा कि मेरे बेटे को या मेरे पुत्र को आप ऐसा बनाइए कि वह पूरी दुनिया से लड़ सके और कभी उदास न हो, उसे सच्चाई से, उसे सत्य से परिचित करवाइए। नेता होकर गए हैं, उनके अपने पत्र आज भी छाप छोड़ते हैं, उनके पत्रों के लिए बड़ी बड़ी किताबें छप चुकी हैं। तो चलिए अब हम पत्र का अध्ययन करेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाए, पत्रों का प्रारूप कैसे बदल गया है। समय के अनुसार आज ईमेल पत्र बन गए हैं। पहले पत्र 8-8 दिन तक के पहुंचते नहीं थे, किंतु आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके सामने एक कीपैड होता है। आप एक की पर क्लिक कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और पल भर में 7 समुद्र पार आपका मैसेज चला जाता है। आपको कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। अब न लिफाफा है, न लिफाफे पे टिकट है। अब तो केवल आपको टाइप करना है, क्लिक करना है और आपका संदेश यहाँ से वहां चला जाता है। इसे ही हम ई पत्र कहते हैं। छात्रों, पत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो कार्यालयीन और व्यावसायिक होते हैं। अर्थात ऐसे पत्र जो आवेदक के रूप में या आवेदन करने के लिए लिखे जाते हैं, शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो आप रिश्तेदारों को लिखते हो, जैसे काका, नाना, नानी, मित्र, पिताजी, माँ, इन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं कुछ बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए जो औपचारिक पत्र पे भी लागू होती है और अनौपचारिक पत्र पे भी लागू होती है। तो चलिए वे बातें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देखिए। पत्र लिखते समय शिष्टाचार शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
हृदय के भाव स्पष्ट होने चाहिए, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, बेकार की बातें पत्र में नहीं होनी चाहिए, मुख्य विषय के बारे में ही पत्र में लिखा होना चाहिए, छोटे और सुंदर शब्दों का और सुंदर वाक्यों का प्रयोग हमें पत्र में करना चाहिए। प्राप्तकर्ता या जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उन्हें आदर अवश्य दे, उनके लिए जो भी संबोधित शब्द है वे उचित इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और लेखन स्वच्छ होना चाहिए। और खैर अब तो लेखन की बात ही नहीं है, अगर ई पत्र लिखा जाता है तो हमें लेखन स्वच्छक की कोई बात ही नहीं होती, टाइप किया जाता है, किंतु आपको परीक्षा के अंतर्गत तो पेन और पेपर का ही इस्तेमाल करना होता है, अर्थात अपनी शुद्ध वर्तनी और शुद्ध लेखन पर ध्यान अवश्य दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कि पत्र लिखते समय आरंभ कैसे करें। तो औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसका आरंभ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले छात्रों आपको दिनांक लिखना है। दिनांक के पश्चात आता है संबोधन। संबोधन का तात्पर्य होता है आप जब जिसे पत्र लिखते हो तो उस व्यक्ति के लिए आदर सूचक शब्द का उपयोग करना, उससे ही या पुकारने के लिए हम उसे संबोधन कहते हैं। तो आपको जब भी कार्यालयीन पत्र या व्यावसायिक पत्र लिखने के लिए दिए जाते हैं, आपको या तो सेवा में लिखना है या प्रति लिखना है, दोनों भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। सेवा में लिखते समय में पर बिंदी अवश्य दीजिए। और छात्रों आप एक गलती हमेशा करते हो, जब आप प्रति लिखते हो तो प्रति में ह्रस्व लगाइए, दीर्घ मात्रा नहीं होनी चाहिए, छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। ये गलती आप कभी मत कीजिए। इसके बाद आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके लिए आपका अभिवादन अर्थात आपने जो शब्द उनके लिए प्रयुक्त करने हैं वे कैसे होने चाहिए, जैसे श्रीमान जी, महोदय, और अगर वहां स्त्री है जिसे आप पत्र लिख रहे हो तो आप श्रीमती जी लिखिए या महोदया लिखिए। औपचारिक पत्र या व्यावसायिक कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत इसके पश्चात बारी आती है कि आप जब संबोधन करते हैं उसके पश्चात पूरा पता अवश्य होने चाहिए, जैसे महोदया या श्रीमती, महोदय या श्रीमान। उसके पश्चात आपको पता लिखना है जहां आप पत्र भेज रहे हैं, और ईमेल आईडी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह अवश्य लिखनी है। ईमेल आईडी के पश्चात अब आता है संदर्भ या विषय। आपको व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत एक विषय दिया गया है, जैसे कि आपको पुस्तकें मंगवाना है, आपको शिकायत करनी है, आपके परिसर में गंदगी हो रही है उसकी आप शिकायत करते हो, आप जिलाधीश को पत्र लिखते हो, या आपकी नौकरी पाने के लिए कोई पत्र लिखते हो, तो वहां विषय का उल्लेख अवश्य होता है। तो हमने यहाँ एक दो उदाहरण आपको बता दिए हैं, आपको विषय में या संदर्भ में यह लिखना है। विषय के पश्चात पुनश्च आप लिखिए महोदय या महोदया, श्रीमान, श्रीमान जी, या आप मान्यवर, आदरणीय शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो। इसके पश्चात अब आपका कलेवर अर्थात विवेचन, अर्थात आपको जो विषय दिया गया है उससे संबंधित पत्र आरंभ करना है। पत्र आरंभ करते समय आपका विषय 2 या 3 अनुच्छेद में बटा हुआ होना चाहिए, और हमेशा मान्यवर, आदरणीय, श्रीमती या श्रीमान, सेवा में प्रति लिखने के पश्चात अल्प विराम लगाना मत भूलिए, यहाँ आपके मार्क या अंक कट जाने की संभावनाएं रहती है। अल्प विराम पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हमने महोदय लिखा, अल्प विराम लगाया, और अब हम कलेवर का आरंभ करते हैं। पत्र का कलेवर आरंभ करते समय आप जो भी कलेवर है, जो भी विषय से संबंधित है वह आरंभ कीजिए। अंत में धन्यवाद लिखिए, अगर धन्यवाद देने योग्य अगर पत्र है तो वहां धन्यवाद शब्द अवश्य लिखिए। उसके पश्चात जिसने भी पत्र लिखा है अर्थात प्रेषक, प्रेषक से तात्पर्य है जिसने पत्र लिखा है, तो वहां आपकी सही आपका नाम होना चाहिए। आपका सही और नाम होने के पश्चात नीचे आप जहां रहते हो आपका पता होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण पते के पश्चात आपकी ईमेल आईडी होना अति आवश्यक है। तो यह हो गया आपका पत्र का प्रारूप।
यहाँ आप औपचारिक पत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए पहला औपचारिक पत्र हम प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। राम ऑब्लिक रमा शिंदे, नवीन विला, महेश नगर, परभणी से व्यवस्थापक महोदय, साहित्य सदन, श्याम नगर, अमरावती को कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना है कि कौन कहां से किसको पत्र लिख रहा है। तो देखिए, राम ऑब्लिक, ऑब्लिक का तात्पर्य होता है तिरछी रेखा अर्थात 2। राम ऑब्लिक रमा शिंदे, आप इसमें से एक नाम उठाइए, या लड़के का या लड़की का, आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हो। आपको यहां से आपको लिखा गया है कि परभणी से व्यवस्थापक महोदय, साहित्य सदन, श्यामनगर, अमरावती को कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। तो चलिए, आपको ऊपर दिनांक डालना है, प्रति या सेवा में डालिए, तत्पश्चात व्यवस्थापक महोदय, साहित्य सदन, श्यामनगर, अमरावती, पिन कोड अगर दिया हुआ है तो पिन कोड डालिए और ईमेल आईडी अवश्य लिखिए। तत्पश्चात विषय, कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु, आपको वहां विषय दिया हुआ रहता है। इसके पश्चात आप लिखिए माननीय महोदय या श्रीमान जी, अल्प विराम। मैं, जो भी वहां नाम आपने रमा या राम लेना है, मैं राम शिंदे या रमा शिंदे अमुक अमुक नगर में रहती हूँ, नवीन विला महेश नगर में रहती हूँ। मुझे प्रेमचंद साहित्य पढ़ने में अत्यधिक रुचि है, अतः मैं प्रेमचंद साहित्य पढ़ने हेतु, मैंने सुना है कि आपके पास सभी पुस्तकें बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप मुझे शीघ्र ही प्रेमचंद के उपन्यास भेजने की कृपा करें। आप एक सूची बनाइए, किताबों की सूची अवश्य होनी चाहिए। जैसे प्रेमचंद द्वारा लिखित किताबें बहुत प्रसिद्ध है, गोदान उपन्यास है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है। आप लाइन से 4 किताबों के या 5 उपन्यासों के नाम दीजिए। उसके पश्चात आप लिखिए कि हम, आप अब बात आएगी कि आप पैसे कैसे भेजते हो। तो आपकी ईमेल आईडी दी हुई है, आप लिखिए वहां कि पेटीएम द्वारा आपको कीमत अदा कर दी जाएगी। धन्यवाद लिखिए। उसके पश्चात आप प्रेषक, आपका नाम या सही होनी चाहिए और उसके पश्चात आपका पता, उसके पश्चात ईमेल आईडी अवश्य डालिए। इस प्रकार आपका ये पत्र यहाँ समाप्त होता है। तो चलिए दूसरा पत्र देखिए। कार्तिक या कीर्ति पाटिल, रामनगर, दापोली, वार्ड नंबर 7, रत्नागिरी से संपादक, दैनिक टाइम्स, मीरा रोड, दापोली, रत्नागिरी को परिसर में हो रही गुंडागर्दी हटाने के लिए पत्र लिखता या लिखती है। यहाँ किसी के क्षेत्र में गुंडागर्दी हो रही है, शिकायत करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो ठीक वैसे ही आप ऊपर दिनांक डालिए, दिनांक के पश्चात सेवा में या प्रति संबोधन कीजिए, अल्पविराम अवश्य लगाइए। आगे लिखिए कि संपादक महोदय, दैनिक टाइम्स, मीरा रोड, दापोली, रत्नागिरी। उसके पश्चात ईमेल आईडी अवश्य डालिए। ईमेल आईडी के नीचे लिखिए विषय गुंडागर्दी या तो परिसर में हो रही गुंडागर्दी हटाने के लिए शिकायत पत्र। उसके पश्चात विषय के पश्चात मान्यवर या महोदय लिखिए और पत्र आरंभ कीजिए कि हमारे वार्ड नंबर 7 में गुंडागर्दी हो रही है, लोग परेशान कर रहे हैं, लड़कियों का या स्त्रियों का आना जाना मुश्किल हो रहा है और उन्हें तकलीफ हो रही है। आपसे नम्र विनती है कि आप शीघ्र ही कड़े कदम उठाए ताकि हमारे परिसर में यह गुंडागर्दी खत्म हो और रात के समय भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके पश्चात धन्यवाद लिखिए और बाद में आपका पता, तत्पश्चात आपका पता और ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका दूसरा पत्र। तो चलिए तीसरा पत्र देखते हैं। साहिल ऑब्लिक शैली शर्मा, V30 विद्या भवन पुणे 444001 से जिलाधीश महोदय पुणे को नगर में हो रही पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। अब यहाँ साहिल या शैली
ये पत्र लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं? जिलाधीश महोदय को, कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है हमारे पुणे में, आप जल्दी से इस पर रोक लगाइए। तो ठीक वैसे ही आप दिनांक डालिए सेवा में या प्रति, और बाद में आप देखिए आपको यहाँ पत्र का प्रारूप नजर आ रहा है। तत्पश्चात आप जिलाधीश महोदय पुणे, उनकी ईमेल आईडी डालिए। बाद में विषय या संदर्भ लिखिए कि नगर में हो रही अनियंत्रित पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने हेतु शिकायत पत्र। तत्पश्चात महोदय अल्पविराम, और अब आरंभ कीजिए कि हमारे परिसर में लगातार कुछ दिनों से कुछ लोग आकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। नगर में हर जगह पर पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि सभी नागरिकों को असुविधा हो सकती है। अतः जिलाधीश महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करके जहां भी पेड़ों की कटाई हो रही है उसे अवश्य रोके, अन्यथा आने वाले समय में पुणे के हर नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार आप लिखिए और उसके पश्चात धन्यवाद देके आप नाम दीजिए नीचे साहिल या शैली शर्मा, V30 विद्या भवन पुणे 444401, और आपकी एक ईमेल आईडी जो भी वहां दी हुई है, या आप मन से भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। एक चौथा पत्र ले लीजिए। विनी अल्पविराम विनय सिंघवी अल्पविराम सीतापुर अल्पविराम वर्धा रोड नागपुर से गणेश मेडिकल अल्पविराम नागपुर को कोरोना किट मंगवाने के लिए पत्र लिखता या लिखती है। अब देखिए यहाँ विनी या विनय सिंह भी एक कोरोना किट मंगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शुरुआत दिनांक से की जाएगी, तत्पश्चात सेवा में या प्रति। तत्पश्चात लिखिए कि व्यवस्थापक महोदय गणेश मेडिकल नागपुर, अगर पिन कोड दिया हुआ है पिन कोड डालिए। विषय कोरोना किट मंगवाने हेतु महोदय अल्पविराम, हमारे परिसर में कोरोना फैल गया है, हम गांव में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में ग्रामीण इलाका है, हम चाहते हैं कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा हो और उन्हें सुरक्षा मिले। अतः आपसे विनती है कि आप कोरोना किट शीघ्र ही हमें भेजें। आप कोरोना किट से संबंधित मास्क है, दवाई है, सैनिटाइजर है, सबकी सूची बनाकर भेज सकते हैं। और तत्पश्चात लिखिए आपका प्रार्थी, आपका विनीत, भवदीय, अगर आप स्त्री हो तो भवदीया लिखिए, और आप अगर पुरुष हो तो भवदीय लिखिए, या स्नेह भाजन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नीचे कर सकते हो। तो ये हुआ आपका कोरोना किट मंगवाने के लिए एक पत्र। अब देखिए एक और पत्र देख लीजिए कि माही ऑब्लिक मरीना सिंह लक्ष्मी रोड औरंगाबाद से लोक निर्माण विभाग औरंगाबाद को लिपिक पद के लिए आवेदन करता या करती है। यह शिकायत का पत्र नहीं है, यह आवेदन का पत्र है। तो यह आवेदन करते समय आपको किस प्रकार पत्र लिखना चाहिए यह भी दिया गया है। आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब भी हम आवेदन करते हैं तो आपकी शिक्षा कितनी है वह लिखिए, आपने जेरोक्स कॉपी कौन कौन सी लगाई है या आपने प्रतियां कौन सी डाली है उस पत्र के साथ वह उसका उल्लेख कीजिए। आपकी आयु का उल्लेख आवेदन में अवश्य होना चाहिए। आप कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का भी उल्लेख अवश्य होना चाहिए। आरंभ दिनांक से होगा, तत्पश्चात संबोधन, तत्पश्चात पता, संदर्भ या विषय, पुनश्च महोदय अल्पविराम कलेवर धन्यवाद, और बाद में आपका प्रेषक का पता। तो यहाँ आपको एक और पत्र दिया गया। ये हो गए औपचारिक पत्र। अब हम अनौपचारिक पत्र की ओर बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत रिश्तेदार से संबंधित पत्र का उल्लेख किया जाता है या उनसे संबंधित पत्र आते हैं। जैसे देखिए यहाँ दो पत्र के हमने उदाहरण देने का प्रयास किया है। प्रीता ऑब्लिक प्रीत सिंह बिट्टा जुबली हिल 01 मंजित पार्क
शिरडी से अपने मित्र को कक्षा 12वीं में प्रथम आने पर बधाई देता या देती है। तो मित्र को पत्र लिखते समय आप स्नेह लिख सकते हो, आप मेरे प्रिय मित्र का उल्लेख कर सकते हो, या प्रिय मित्र भी लिख सकते हो, और अल्प विराम देकर वहां उसका नाम भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ प्रीत सिंह बिट्टा अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। जैसे उन्नति नाम की एक सहेली है, मित्र है, उसे प्रीत सिंह पत्र लिख रहे हैं। तो वे लिख रहे हैं कि प्रिय उन्नति, स्नेह सस्नेह अल्प पूर्ण विराम दीजिए, अब पत्र आरंभ कीजिए। कि मैंने दैनिक अखबार में पढ़ा तुम प्रांत में प्रथम आई हो, यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने प्रांत में अव्वल नंबर प्राप्त किया है। हमें यही आशा थी कि तुमने कड़ी मेहनत की थी और तुम परीक्षा के अंतर्गत प्रथम नंबर प्राप्त करोगी ही। हम सभी मित्र जब भी एक साथ बैठते हैं तो तुम्हारा अवश्य उल्लेख होता है, इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता हमेशा नेक चाहता हूँ। हम शीघ्र ही मिलेंगे और मिलने के पश्चात तुम्हारा प्रथम क्रमांक आया है, इसलिए हम सभी गेट टुगेदर करेंगे। यहाँ हम सभी तुमसे पार्टी लेंगे और हम तुम्हें ढेर सारी बधाई भी देते हैं। कहिए कि छोटू को प्यार, या तुम्हारी बहन को स्नेह कहिए। तो यहाँ हुआ आपका औपचारिक पत्र समाप्त, या इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हो। बाद में लिखिए कि नीचे तुम्हारा मित्र बिट्टू सिंह या प्रीत सिंह बिट्टा। तुम्हारा मित्र प्रीत सिंह बिट्टा का पूर्ण पता होना चाहिए और ईमेल आईडी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ जब ऊपर आप अपने मित्र का नाम डालते हो तो वहाँ भी ईमेल आईडी का उल्लेख करना मत भूलिए। ये हुआ मित्र से संबंधित पत्र। इसके पश्चात पिताजी को पत्र देखिए कि एक पत्र देखिए, वीर ऑब्लिक वीना उपाध्याय 51 अल्पविराम विलास विला से अपने पिताजी को जयपुर से हॉस्टल में अपने हालचाल बताने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। अब यहाँ वीर सिंह अपने पिताजी को अपने हॉस्टल में रहने की खुशी जताते हुए, या वहाँ जो भी है कुशल पूर्वक है, कुशल मंगल है, वह संदेशा देने हेतु एक पत्र भेजता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर पत्र दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम दिनांक, आदरणीय पिताजी अल्पविराम, चरणों में सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं आपकी कुशलता नेक चाहता हूँ। पहले तो हॉस्टल में मुझे ठीक नहीं लग रहा था, किंतु तत्पश्चात कुछ दिनों पश्चात कुछ मित्र मिल गए और उनके साथ घुल मिलकर मुझे अब अच्छा लगने लगा है। यहाँ खाना अच्छा प्राप्त होता है, नाश्ता अच्छा मिलता है, समय पर उठा दिया जाता है, सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। थोड़ा बहुत मुझे घर सा ही यहाँ लगता है। घर जैसी सुविधाएं हमारे हॉस्टल में प्राप्त हो रही है, अतः पिताजी आप चिंता न करें। छोटू को मेरा प्यार कहिएगा और माताजी को प्रणाम कहिएगा। नीचे लिखिए कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, या अगर लड़की ने लिखा है तो पुत्री, आपका आज्ञाकारी पुत्र वीर उपाध्याय 51 विलास विला जयपुर, और बाद में आपकी ईमेल आईडी अवश्य डालिए। तो ये हुआ आपके करीब 5 पत्र अनौपचारिक और 2 पत्र हुए आपके, 5 पत्र औपचारिक और 2 पत्र अनौपचारिक हो गए हैं। अर्थात अब आपको भली भांति समझ चुका होगा कि पत्र लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। अगर पत्र लिखना आपको पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए, उन्हें भेजिए, बांटिए, और कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।